नमस्कार, इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जेसवानी। इंडिया डेली स्पेशल रिपोर्ट में हम रोज आपको उन खबरों को दिखाते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं जो कहीं और नहीं दिखाई जाती हैं। आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे आपसे जुड़ी एक अहम खबर की। आज बात होगी आपकी जिंदगी से जुड़ी खबर की। जी हां, आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक की। दरअसल ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई बार व्यक्ति को बोलने तक का मौका नहीं मिलता है, उसकी मौत हो जाती है। ये दुनिया भर में मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बनकर उभरी है। ब्रेन स्ट्रोक को लेकर हाल ही में लैंसेट की एक रिसर्च में चौंकाने वाला दावा किया गया है। इस स्टडी में सामने आया है कि हवा के साथ शामिल प्रदूषण का प्रभाव धूम्रपान से भी ज्यादा होता है या उसके समान है, यानी कि स्मोकिंग। सांस के जरिए शरीर तक पहुंचने वाला यह प्रदूषण ही ब्रेन स्ट्रोक का मुख्य कारण बन सकता है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान दोनों ही खतरे में आ गया है। देश की हवा में घुलते प्रदूषण का जहर अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिंता का बड़ा कारण बनता जा रहा है। प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन की अनेक बंदिशों और हिदायतों के बावजूद पॉल्यूशन कंट्रोल की बात खोखली साबित होती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ये कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपनी स्वास्थ्य या दूसरी की सुविधा असुविधा का कोई अर्थ ही नहीं होता है। जीवन शैली ऐसी बन गई है कि आदमी जीने के लिए सब कुछ करने लगा है, खुद जीने का अर्थ भूल गया है इन सब के बीच में। दरअसल लैंसेट रिसर्च के अनुसार एयर पोल्यूशन को ब्रेन स्ट्रोक के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। देखिए, कुदरत का सबसे कीमती तोहफा है जिंदगी, और हर कोई इसे खुलकर जीना चाहता है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा उम्र तक जिए। इसलिए बड़े बुजुर्ग किसी को आशीर्वाद भी देते हैं तो लंबी उम्र और खुशहाली की आशीर्वाद देते हैं। वहीं भारत में ऐसी कई घातक बीमारियां हैं जो तेजी से पैर पसार रही हैं। इन्हीं में से एक है ब्रेन स्ट्रोक। इसको लेकर हाल ही में लैंसेट की एक रिसर्च में चौंकाने वाला दावा किया गया है। दरअसल लैंसेट की स्टडी में सामने आया कि हवा के साथ शामिल प्रदूषण का प्रभाव आसपास फैल रहे धूम्रपान के सामान, सांस के जरिए शरीर तक पहुंचने वाला यह प्रदूषण ही ब्रेन स्ट्रोक का मुख्य कारण बन रहा है। इसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 14% तक का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि लैंसेट की रिसर्च में भारत, अमेरिका सहित न्यूजीलैंड, ब्राजील और यूएई के वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हिस्सा लिया था। टीम ने लंबी स्टडी के बाद बताया कि हवा में मौजूद छोटे और तरल पदार्थ जो वायु प्रदूषण का मुख्य हिस्सा है, ये स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी बढ़ रही है और इसी की वजह से पिछले 3 दशक में स्ट्रोक के कारण में वैश्विक मामलों और मौतों में भारी वृद्धि हुई है। वहीं अगर भारत की बात करें तो युवाओं में आए दिन ब्रेन स्ट्रोक के मामले दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इस मामले में पिछले 5 साल में 25% तक वृद्धि देखने को मिली। सबसे ज्यादा मामले 25 से 40 साल की उम्र वाले लोगों में दिख रही है। दरअसल इसके पीछे का कारण खराब लाइफस्टाइल, खान पान, खराब आदतें और धूम्रपान शामिल है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में खान पान का ध्यान आज के युवा ठीक से नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जैसे हाई बीपी, डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इंसान जिंदगी को बेहतर करने के लिए ही सब कुछ करता है, एक एक दिन ज्यादा जीने की जद्दोजहद करता है। ऐसे में अगर हवा दमघोटू हो तो ये वाकई चिंता की बात है। जरूरत है सरकार के साथ साथ आम लोग भी जागरूक हों, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एयर पोल्यूशन कितना खतरनाक है ये आपने समझा। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, कैसे आता है, क्या वजह रहती है, ब्रेन से कैसे रिलेटेड होता है और कैसे आपको भनक भी नहीं लगती है और कुछ ही सेकंड में सब कुछ हो जाता है। ग्राफिक्स के जरिए समझिएगा। मस्तिष्क में ब्लीडिंग या आर्टरी में रुकावट आ जाना, यानी कि आपकी ब्रेन तक ब्लड ना पहुंच पाना, रक्त की आपूर्ति में कमी, जैसे कहते हैं ना कि ब्लड फ्लो आपकी बॉडी का ब्रेन तक मेंटेन होना चाहिए, जब उसमें कमी आती है तब ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके ब्रेन की नर्व्स को ऑक्सीजन की कमी होना से आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तभी कहा जाता है कि जाइए नेचर में वॉक कीजिए।
मस्तिष्क के सेल्स कम होने लगते हैं और ऐसा हमने देखा है जब उम्र बढ़ती है तो अमूमन इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि जो सेल्स हैं, जो टिश्यू है, वो वैसे डेवलप नहीं होते हैं जैसे होने चाहिए, जैसे इनिशियली एजेस में होते हैं। अब आपको सिम्टम्स बता रहे हैं, सिम्टम्स समझना बेहद जरूरी है। क्या सिम्टम्स होते हैं? हड़बड़ाहट में बात करना, आपका जो बात करने का तरीका है वो बदल जाता है और ये बहुत बड़ा रीजन है जिसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। आपके बात करने में फंबल्स होंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, ये ब्रेन स्ट्रोक का बहुत बड़ा सिम्टम होता है। पैरालिसिस हो जाना, किसी बॉडी पार्ट में हो जाना, किसी साइड में पैरालिसिस हो जाना, ये भी ब्रेन स्ट्रोक का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। बोलने में कठिनाई होना, अगर उम्र के साथ साथ आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको बिल्कुल भी लाइटली मत लिया करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है जिसे अमूमन लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, लाइटली लेते हैं। बोलने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर जाइए और इसे दिखाइए, क्योंकि ये चिंताजनक विषय है। हो सकता है कि ब्रेन स्ट्रोक हो। बोलने की क्षमता में भी कमी आना, जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस एनर्जी से आप बात करते हैं, उस एनर्जी में अगर कोई डिफरेंस होता है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक का। शारीरिक नियंत्रण खो देना, आपका बॉडी का बैलेंस, चाहे वो चलने की बात की जाए, बोलने की बात की जाए, वो सब में डिसबैलेंस आ जाना। भावना, दृष्टि या गंध, स्पर्श और स्वाद की हानि होना, आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, आपके स्मेल चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो सेंसेस होते हैं उसमें बदलाव आना भी एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियों पर नियंत्रण खत्म हो जाना, यानी कि आपके फेस के एक साइड में अगर ऐसा होता है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी मसल्स को, ये भी बहुत बड़ा सिम्टम होता है ब्रेन स्ट्रोक होना। वॉमिटिंग, जिसे बहुत कॉमन कंसिडर किया जाता है, या आप वॉमिटिंग को अगर ये समझ सकते हैं कि आपकी तबीयत खराब है तो आप इसे मत समझिएगा, क्योंकि वॉमिटिंग भी एक सिम्टम होता है ब्रेन स्ट्रोक का। अनईजी फील करना, यानी कि आपका जी मचल रहा है, अमूमन आपने ऐसा सुना होगा, यही आपका एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है। अब क्या वजह होती है, क्यों आप लोग को क्यों ऐसा होता है कि ब्रेन स्ट्रोक आता है? स्लीप एनीमिया होना, ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। मस्तिष्क में छोटी ब्लड वेसल्स में रुकावट होना, यानी कि आपके ब्रेन को, आर्टरीज को सही तरह से ब्लड नहीं पहुंचता है, यही वजह हो सकता है। हार्ट डिफेक्ट होना, ब्रेन एन्यूरियम होना या फिर उच्च रक्तचाप होना, ये तमाम वो चीजें हैं जो ब्रेन स्ट्रोक की वजह बनती हैं। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, जिसको लोग लाइटली लेते हैं, आपकी बॉडी, आप कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो बॉडी साइंस देती है, अगर आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बहुत ज्यादा हैं तो आप इसको लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये हो सकती है। जो अल्कोहलिक होते हैं उनको भी ब्रेन स्ट्रोक का खतरा होता है ब्रेन स्ट्रोक, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। या जो स्मोकर्स होते हैं, इनके अलावा अगर डिजीजेस की बात की जाए, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या जो डायबिटिक है, डायबिटीज जेनरेशनल होती है, यानी कि अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज है तो आपको अपने शुगर का टेस्ट कराना चाहिए, डायबिटीज देखना भी चाहिए। अब आपको बात करते हैं हमारे देश भारत की, ब्रेन स्ट्रोक की हमारे देश भारत में क्या स्थिति बनी हुई है, आप ये समझिएगा। प्रति वर्ष लगभग 1,85,000 स्ट्रोक के केसेस हैं जो दर्ज होते हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, एक साल में 1,85,000 ऐसे केसेस हैं और हर 40 सेकेंड में, आप इस मैथ्स को समझिएगा कि एवरी 40 सेकेंड्स एक स्ट्रोक आता ही आता है। 40 सेकेंड में एक स्ट्रोक की जो घटना है वो रजिस्टर की जाती है और 4 मिनट में एक स्ट्रोक से एक मौत भी होती है। ब्रेन स्ट्रोक कितना कॉमन है, एक साल में 1,85,000 केसेस आ रहे हैं, 40 सेकेंड में एक स्ट्रोक आ रहा है, 4 मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो जा रही है। ये हमारे देश भारत के आंकड़े हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बता रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक को आप कैसे रोक सकते हैं। समझिएगा इसको। अपने शरीर का वेट बैलेंस रखना। आप किसी भी डॉक्टर के पास कभी भी जाते होंगे, सभी बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ ओबेसिटी या ओवरवेट होता है। अगर आपका बॉडी वेट बैलेंस है तो आपको अमूमन बीमारियां नहीं होंगी। तो अभी भी आपको वक्त है, अगर आप ओवरवेट हैं या आप ओबीज हैं तो आप उस पर वर्कआउट कीजिए। स्वस्थ खाएं और स्वस्थ पिएं। आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, आपको हेल्दी ईटिंग करनी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर फोकस करना चाहिए। और जो लोग फ्रूट्स खाते हैं उन्हें भी इस बात का ध्यान होना चाहिए कि फ्रूट्स अन्न को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो सिर्फ फ्रूट डाइट पे मत बने रहिए आप। स्मोकिंग और अल्कोहल लगातार हम ये बोलते आए हैं, कई डॉक्टर्स भी ये बोलते आए हैं कि आपको स्मोकिंग एंड अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। योग करना
बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, रनिंग हो, योगा हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। 24 घंटे में ज़रूर कुछ वक्त निकाला करिए, 30-40 मिनट, जो आप अपनी सेहत को दे सकें। आपकी ब्लड फ्लो मेंटेन होना चाहिए। आप इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ओबेसिटी का ध्यान रखना चाहिए, ओवरवेट का ध्यान रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल जब टेस्ट होता है तो ये देखा करिए कि आपका लिपिड प्रोफाइल मैक्सिमम नंबर पर नहीं पहुंचा हो, वो बैलेंस्ड रहा हो। डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की ही सलाह पर आपको मेडिकेशन लेना चाहिए। अपने मन से या किसी केमिस्ट या फार्मासिस्ट के पास जाके आपको कभी भी मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं दशकों के क्या आंकड़े रहे हैं। 1919 से लेकर 2021 तक के ब्रेन स्ट्रोक में क्या स्थिति रही है। दुनिया भर में नए स्ट्रोक के केसेस में 70% वृद्धि हुई है, यानी कि 70% केसेस 1990 से लेकर 2021 तक में बढ़े हैं। स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या में 44% वृद्धि हुई है 1990 से लेकर 2021 में। इन दशक में कितना बदलाव हुआ है, कितनी बढ़ोतरी हुई है स्ट्रोक के केसेस में, ये देखिए। स्ट्रोक से संबंधित आपकी हेल्थ को, लोगों की हेल्थ को दुनिया भर में कितनी दिक्कत हुई है, 32%, क्योंकि एक डिजीज से दूसरी डिजीज भी होती है। तो स्ट्रोक जिन लोगों को होता है उनसे क्या कुछ बदला है, कितनी प्रॉब्लम हुई है, ये आपको आंकड़े दे रहे थे। और ये समझने की बेहद जरूरत है कि एयर पॉल्यूशन क्या कुछ कर सकता है। वहीं इस वायु प्रदूषण से होने वाले ब्रेन स्ट्रोक को लेकर सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर विभू आनंद ने क्या कुछ कहा है, आप इसे सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विभू आनंद, सर गंगाराम हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में। तो जैसा कि आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो ब्रेन स्ट्रोक के मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये ब्रेन स्ट्रोक के मामले जो बढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ पहले हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप, या फिर जो पहले से जिनको हार्ट के कोई प्रॉब्लम्स हैं ऐसा माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है, अब वायु प्रदूषण से भी ब्रेन स्ट्रोक के मामले काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं। इसीलिए वायु प्रदूषण से बचने की बहुत ही ज़रूरत है। एयर पोल्यूशन के मामले में दिल्ली और एनसीआर के लिए रिपोर्ट आई है जो बहुत चौंकाने वाली है। एक तरफ दिल्ली, जहां दम घोटू गैस चेंबर में तब्दील हो चुका है, दुनिया के हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। ये आंकड़ा बहुत डराने वाला है। इन आंकड़ों को देखकर यह लगता है कि वाकई दवा में लोगों का दम घुट रहा है, साथ ही साथ हवा में भी दम घुट रहा है। सवाल यही है कि ऐसी हवा में जिए तो जिए कैसे।